फ्रेज और क्लॉज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज वर्ड्स का ग्रुप होता है, यानी कि कुछ शब्दों का ग्रुप, उसे बोलते हैं फ्रेज। इसमें क्या होता है? फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ नहीं आते। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो काम को करता है या जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे कि राम इज़ ईटिंग, राम खा रहा है। तो इसमें काम हो रहा है खाने का, लेकिन काम कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। और वर्ब क्या होता है? काम। जैसे कि राम खा रहा है, तो काम हो गया खाने का, तो खाना हो गया वर्ब, यानी कि ईटिंग वर्ब। और काम को कौन कर रहा है? राम। तो राम हो गया सब्जेक्ट। राम इज ईटिंग, राम सब्जेक्ट, ईटिंग वर्ब। तो फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों साथ साथ नहीं आते। फ्रेज कभी भी एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, वो पूरा वाक्य नहीं होता। एग्जाम्पल देखते हैं। अंडर द टेबल, क्या इसमें कोई काम हो रहा है? टेबल कोई काम नहीं है, अंडर द भी काम नहीं है, तो वर्ब इसमें नहीं है। वर्ब मतलब कोई भी काम, काम नहीं है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं होते साथ में, तो वो फ्रेज कहलाता है। तो ये हो गया फ्रेज। और ये एक कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं है। टेबल के नीचे क्या? पूरा वाक्य भी नहीं है। अगला एग्जाम्पल, इन द रूम, रूम में, कमरे में। इसमें कोई वर्ब है? कोई काम, वर्ब, कोई काम हो रहा है? इन द रूम, रूम कमरा, ये काम नहीं है, कोई वर्ब नहीं है। तो जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ना हो, तो वो फ्रेज कहलाता है। तो इसमें वर्ब नहीं है। और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, 3 वर्ड्स हैं, 1 2 3। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो गया, ये 3 वर्ड्स का ग्रुप है। इसमें वर्ब भी नहीं है और ये कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं है, तो ये भी फ्रेज हो गया। अगला, द ब्लैक कैट, काली बिल्ली। इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं। वर्ब भी नहीं है, तो वर्ब भी नहीं है और काली बिल्ली, ये पूरा सेंटेंस तो है नहीं, तो ये भी हो गया फ्रेज। अगला, रनिंग क्विकली, रन मतलब दौड़ना, क्विकली मतलब तेज। तो तेज दौड़ना, दौड़ रहे हैं, तो इसमें काम हो रहा है? हाँ हो रहा है। रन मतलब दौड़ना, दौड़ना एक काम है, वर्ब तो है, लेकिन इसमें काम को कौन कर रहा है? सब्जेक्ट नहीं है ना। सब्जेक्ट होता है जो काम को करता है, जिसके बारे में बात की जाती है। इसमें सब्जेक्ट तो नहीं है। तेज दौड़ तो रहे हैं, पर कौन दौड़ रहे हैं? सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं, दोनों में से कोई भी एक नहीं होगा, तो वो फ्रेज कहलाता है। तो इसमें वर्ब है पर सब्जेक्ट नहीं है, बाकियों में वर्ब थे पर सब्जेक्ट नहीं था। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब में से कोई भी एक नहीं होगा, तो वो फ्रेज कहलाएगा, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगला, ऑन द टेबल, टेबल पर। इसमें कोई काम हो रहा है? टेबल काम नहीं है, कोई काम नहीं है, तो फिर काम नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं है। टेबल पर क्या? पूरा वाक्य भी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? फ्रेज हो गया। इज सिंगिंग, इसमें गाना एक काम है, वर्ब तो है, पर कौन गा रहा है? कौन गा रही है? नहीं पता, सब्जेक्ट तो नहीं है, तो ये भी फ्रेज हो गया। कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो फ्रेज होने के लिए क्या है? सब्जेक्ट या वर्ब दोनों में से एक भी मिसिंग होगा। मतलब अगर सब्जेक्ट भी नहीं है तो भी फ्रेज होगा, अगर वर्ब भी नहीं है तो भी फ्रेज होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्लॉज पे। क्लॉज भी क्या है? फ्रेज की तरह ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। जैसे फ्रेज था ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वैसे ही क्लॉज भी होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बस अंतर क्या है? उसमें सब्जेक्ट और वर्ब साथ साथ नहीं आते, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब साथ साथ आते हैं। सब्जेक्ट जो काम को करता है या जिसके बारे में बात की जाती है, वर्ब जो काम होता है। अब फ्रेज क्या था? वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता था, लेकिन क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल, शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई। इसमें काम हो रहा है? हाँ, मुस्कुराने का, वर्ब हो गया। इस काम को कौन कर रहा है? वह। तो शी सब्जेक्ट हो गया। वह मुस्कुराई पूरा वाक्य भी है, तो पूरा वाक्य भी हो गया। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं, 2 वर्ड्स हैं इसमें, तो ये क्लॉज हो गया। और जब वाक्य पूरा होता है, जब क्लॉज में जब पूरा सेंटेंस होता है, तो उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। नेक्स्ट, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। इसमें काम क्या हो रहा है? गया, वेंट वर्ब हो गया। काम को कौन कर रहा है? मैं, आई,
मतलब मैं सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं। मैं स्कूल गया पूरा वाक्य भी है, तो ये भी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। जब पूरा वाक्य रहेगा, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों रहेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। अगला, शी इज़ हैप्पी। इसमें काम क्या हो रहा है, काम तो नहीं हो रहा कुछ, लेकिन वह खुश है। तो वर्ब क्या होता है, जो किसी काम को दर्शाए या फिर किसी अवस्था को। तो वह खुश है, अभी उसकी अवस्था क्या है, खुश होने की। तो इज यहाँ पर वर्ब है यानी अवस्था दिखा रहा है। और किसके बारे, और सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को करता है, जिसके बारे में बात की जाती है। शी इज़ हैप्पी, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन इसमें किसी के बारे में बात की जा रही है। वह खुश है, इसके बारे में बात की जा रही है, शी के बारे में। तो शी हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, कंप्लीट सेंटेंस भी है। वह खुश है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। वर्ब क्या होता है, जो काम को दिखाए या फिर अवस्था को, स्टेट को। वह खुश है, अभी वो खुश है, एक अवस्था है उसकी खुशी की, और प्रेजेंट में है, तो वर्ब है। और सब्जेक्ट जो काम को करता है, जिसके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर वह कोई लड़की है, उसके बारे में बात की जा रही है, शी हो गया सब्जेक्ट। अगला, व्हेन आई रीच्ड होम। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो गए, वर्ड्स का ग्रुप है, 1 2 3 4। इसमें कोई काम हो रहा है, हाँ, जब वह घर पहुंची, वर्ब पहुंचना काम है। इस काम को कौन कर रहा है, जब मैं घर आया। अगर लड़की बोलेगी तो जब मैं घर आई बोलेगी। तो इसमें काम हो रहा है, हाँ हो रहा है, रीच पहुंचना। काम को कौन कर रहा है, मैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, लेकिन क्या एक पूरा वाक्य है, जब मैं घर आया। आगे क्या पूरा वाक्य तो नहीं है। तो इस केस में जब पूरा वाक्य नहीं होता, तो उस क्लॉज को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। अगला, व्हेन शी अराइव्ड। इसमें काम हो रहा है, हाँ, अराइव मतलब पहुंचना। अराइव हो गया वर्ब, काम है। इस काम को किसने किया, जब वह पहुंची। तो शी हो गया सब्जेक्ट। ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, वर्ड्स का ग्रुप है। कंप्लीट सेंटेंस है, जब वह पहुंची, पूरा वाक्य तो नहीं है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो जब कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, ऐसी क्लॉज को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये आपका था फ्रेज, और आपका ये था क्लॉज। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।